दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एडमिशन ले लिया, आप 4 साल के बाद आप माला माल होने वाले हो, तो बिल्कुल गलत सोच है। एंड गाइस, आपको ये 4 सालों के अंदर अपने पॉइंटर से लेके, मतलब अपने स्कोर से लेके, अपनी पर्सनालिटी से लेके, अपने स्किल से लेके, अपने हर वो चीजों पे काम करना है और अपने आप को बिल्कुल बदल देना है। एंड गाइस, इसकी शुरुआत आप सभी को सेमेस्टर 2 से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों दोस्तों, सेमेस्टर 1 में तो हमें यही नहीं समझ में आता भाई पढ़ना क्या है, शुरू कहां से करना है, कैसे क्या करना है। उसी के चक्कर में आधा हमारा टाइम चला जाता है। बट सेमेस्टर 2 से हमारी शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए रोड मैप लाया हूं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज ये चीजें लेके आऊंगी, अब आपको सेमेस्टर 2 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, तो गाइज कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखना। जिसकी सबसे ज्यादा मांग होगी वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक रखता हूं मैं 2000। और गाइज नए हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कुछ चीजें और स्टार्ट होने वाला है और 700 के पे कुछ बहुत बड़ा लॉन्चिंग करने वाला हो, और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्पेशल होगा गाइस। तो चलो मैं इसके अंदर हर चीजें वो ऐड किया हूं, आपकी आपके आपका स्कोर भी बढ़े, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा आपके स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो। गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वो बच्चे हो कि आप बस अपने स्कोर को बढ़ा रहे हो, बट आपके अंदर मतलब करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, मार्केट में क्या आया हुआ है, उस वाइज आप जिस फील्ड में हो उस वाइज क्या मार्केट में नई चीजें चल रही है, और अपने अंदर आपको क्या चेंज करना चाहिए और क्या बदलना चाहिए। अगर इन चीजों पे आप फोकस नहीं कर रहे हो तो भाई बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। सही बता देना चाहता हूं, भले आप 10 पॉइंटर निकाल लो, आप पूरा का पूरा स्कोर बहुत अच्छा कर लो, बट अगर आपने अपने अंदर 4 साल में बदलाव नहीं किया तो भाई आप जो चाहते हो ना वैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये थोड़ा कड़वा है बट बिल्कुल सच है दोस्तों। तो एक एक करके मैं एक एक मुद्दे पे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, रूटीन के अंदर गाइस देखो, आपको ये 4 सालों के अंदर मैं बताना चाहूंगा, जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर गया था, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैं गया था तो ये जो आप ये बच्चा था, ये बच्चा बहुत ज्यादा बोला जाए तो छोटा सा बच्चा था। छोटा सा बच्चा मतलब कहने का मतलब अराउंड जो मेरा वेट था वो 48 kg था। एंड गाइस मेरे अंदर मतलब जोश तो था, पढ़ने का जोश तो था, बट गाइस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लो था। एंड कॉन्फिडेंट लो इसलिए था क्योंकि गाइस मेरे क्लास के अंदर कुछ हट्टे कट्टे लोग भी थे। हम जब अपनी चीजों को प्रेजेंट करते थे तो भाई अंदर से भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ता था। और अगर आप आगे जाके कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री को संभाल रहे हो, बहुत बड़े एमएनसी कंपनी को संभाल रहे हो, तो भाई आपकी पर्सनैलिटी ऐसे उठ के दिखनी भी चाहिए। तो गाइस इसके लिए फिर मैंने स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया। आप जाके देखोगे, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप विजिट करोगे तो मेरे पुराना फोटोज आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस मैंने आपको अपने आप को कैसे चेंज किया, और ये रूटीन वाइज भी चीजें मैं लेके आने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको आप कैसे इन चीजों में भी आगे बढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, जो आप 4 साल की जर्नी जो जीने वाले हो, ये जर्नी के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय ना आप देखोगे ना भाई, ये ना 8 घंटे के जॉब के बराबर बिल्कुल होता है। और उसके बाद अपने आप को बैलेंस करके अपने असाइनमेंट को लिखना, फिर अपने स्किल्स को डेवलप करना, फिर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट पे फोकस करना बहुत ज्यादा टेंशनदायक होता है। बट दोस्तों मैंने बोला ना, इंजीनियरिंग इसी तरह से नहीं किया जाता। जो करके निकलता है ना भाई, ये सभी चीजें करके निकलता है, वही सबसे अलग होता है। तो वही चीजें मैं आपके सामने एक टाइम टेबल प्रेजेंट करने वाला हूं, जिससे गाइस आप अपने स्केड्यूल को इजवाइज कर पाओ। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सेमेस्टर 2 का ऑलरेडी कोर्सेज हमारे ऐप पे रिलीज कर दिए गए हैं। बताना चाहूंगा राहुल सर ने बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया है। एग्जाम के टाइम जाके जैसे उस बच्चे का कॉल आया, बहुत रो रहा था, जब मैंने उससे डिस्कस किया कि सर सेमेस्टर 1 नहीं गया, अच्छा क्या मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें कर दी थी, ये वो करूंगा, पर जैसे ही आया तो मेरे कुछ समझ में नहीं आना स्टार्ट हुआ, और मैं एग्जाम के लास्ट में पढ़ने बैठा। भाई मैं बताना चाहूंगा एग्जाम के लास्ट में भी निकल जाते बहुत सारे बच्चे, पर वो रिस्क गेम होता है। अभी से करोगे तो प्रॉपर स्कोर आएगा एंड हर वाइज आप डेवलप होगे। तो इसीलिए हमारे ऐप पे कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हमने अपलोड कर दिए हैं, कंटिन्यू आना स्टार्ट हो गया है। डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से कोर्सेज क्या कोर्सेज, तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलो, तो गाइस अब लाइन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को 5:30 बजे उठ जाना है। अगर आपका कॉलेज 8 या 9 बजे से है तो भाई आपको स्केड्यूल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसके बाद गाइस सुबह सुबह थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए। एंड अगर आप योगा कर सकते हो तो अच्छी बात है। या गाइस मैं बोलना चाहूंगा, जिम जैसे मैं वर्कआउट और जिम करता हूं, बट मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि इसके अलावा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं जिम और वर्कआउट ही करोगे, आप जो भी करना है, जो भी आपको पसंद है, इवन ग्राउंड घर से बाहर निकलो, थोड़ा निकलोगे तो फ्रेश फील होगा।
क्योंकि दिन भर आपका जो टेंशन है ना, जब आपके अंदर एनर्जी खुद से जनरेट होना स्टार्ट होगी ना, तो भाई काम में मन लगेगा और नई नई चीजें आप सोचना स्टार्ट करोगे। समझ में आया? फिर इसके बाद 6 से 7 गाइज, अगर आप वर्कआउट कर सकते हो तो जाओ, वर्कआउट करने जाओ। नहीं हो सकता तो मैं बोलना चाहूंगा कि 6 से 7 के बीच में आप घर में ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वर्कआउट करो। देन इसके बाद आप तैयार होना स्टार्ट करो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हो तो भाई आप फ्रेश हो जाओ, अपने सुबह का डाइट ले लो, और ऐसा डाइट लो जो आपको दिन भर एनर्जी दे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहे। और गाइस ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लो जिससे दिन भर आपको एनर्जी मिले। जिससे एनर्जी मिलेगा तो दिन भर आप अच्छी तरीके से, आपका 8 घंटे जो आपको पढ़ना है उसमें भी आपका मन लगेगा एंड फोकस बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो और फिर इसका फ्रेश हो गए, पानी का इंटेक करके पूरा ब्रेकफास्ट अच्छे से करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद देन इसके बाद गाइस वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, अगर आपका कॉलेज 9 बजे के आसपास का है। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, क्योंकि आपका कॉलेज तो जस्ट बाजू में ही होगा। तो 7:30 से 8:30 बजे के बीच में गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा 2 ऑप्शन। या तो गाइस सुबह आपका न्यूमेरिकल कोई सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। या तो गाइस अगर आपको बोर लग रहा है या आपका हो चुका है तो आप सुबह 1 घंटा अपने स्किल्स पे भी काम कर सकते हो, कोडिंग पे काम कर सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने पे काम कर सकते हो, जो गाइस आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओनली स्कोर कर लेने से कुछ नहीं होता, ये बातें दिमाग में रख लेना। फिर इसके बाद गाइस 9 से 5 के बीच में आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में बहुत सारे लेक्चर चलेंगे। एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, देखो अब सेमेस्टर 2 भी आपको सिस्टमैटिक वे में जाना है। सेमेस्टर 3 एंड 4 से आप चीजें समझ चुके रहोगे भाई, ये कॉलेज को अच्छी तरीके समझ चुके रहोगे कि किस कॉलेज में जाना है, किस मतलब किस क्लास में जाना है, किस में नहीं जाना है, किस में जाए बिना भी अपना काम हो जाएगा, किस में नहीं हो पाएगा। ये सभी चीजें आप एनालाइज कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो अभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, ये सेमेस्टर भी थोड़ा सिस्टमैटिक वे में रहना है, जिससे गाइस आप कॉलेज में एक आपका छाप छूट चुका रहेगा। और उसके बाद अगर थोड़ा कम भी रहोगे ना, तो भी आप वहां स्कोर जो आपको लास्ट में मिलने वाला वो मिलेगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली वो समझना चाहिए आपको। मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा बट इनडायरेक्टली जरूर बोलना चाहूंगा। ओके। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि जो असाइनमेंट आपको मिलते हैं, अब अगर असाइनमेंट आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जो बहुत सीरियस लेके लिखते हो और उसकी अच्छे खासे प्रैक्टिस करते हो एंड उससे ही बहुत ज्यादा तैयारी करते हो, तो बात अलग है, फिर आप उसको सेल्फ स्टडी के टाइम करो। बट गाइस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि मतलब कि जो ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह ही करके लिख के हटा देते हैं, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि कॉलेज के बीच में अपने को बहुत सारा टाइम मिलता है। तो अननेसेसरी जो ऐसी चीजें हैं जो आपको लगे कि भाई आपका टाइम मतलब बस लिखना है नहीं तो मार्क्स चला जाएगा और आपको करके भी खत्म कर रहा है, तो उस टाइम में वो चीजें खत्म कर दो। वो शाम के सेल्फ स्टडी के टाइम बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मना करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद गई जैसे ही कॉलेज से घर पे आते हो तो मैं आप सभी को बोलूंगा आधे घंटे रेस्ट जरूर करो। या तो वर्कआउट आप शाम को करना चाहो तो 1 घंटे वर्कआउट और एक्सरसाइज करने, या तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप गेम में हो, किसी हो सकता है कोई बच्चा नेशनल गेम स्टेट प्लेयर कुछ भी हो सकता है, तो जिस भी गेम में उस पर 1 घंटा आप टाइम दे सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 6 से 8 बजे के बाद, राहुल सर एक मिनट, 6:30 से 8:30 बजे के बीच गाइस आपको अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड गाइस उस समय आपका थ्योरी सब्जेक्ट कोई भी होगा या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा, उसको उस तरह से आपको डिवाइड कर लेना है। एक एक घंटा, मतलब आधा घंटा आप थ्योरी सब्जेक्ट कर सकते हो और 1 घंटा आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर सकते हो। इस तरह से गाइस आपको करना है। इसके बाद गाइस 8 से 8:30 बजे के बीच में ही आपको डिनर कर लेना। बोलते सर इतना जल्दी थोड़ी करता हूं सर मैं बोलना चाहूंगा अगर आप अपने आप को हर वाइज चेंज करना चाहते हो तो भाई ये टाइम टेबल मैंने उस वाइज बनाया हुआ है, उस वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ, क्योंकि गाइस आपका रूटीन भी चेंज होना चाहिए कि 4 साल के बाद निकलो ना भाई जो पहले थे उससे एकदम बदल के निकलो। तो 8 से 8:30 के बीच में आप डिनर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि जब तक उनसे बात, भाई सबको टाइम दो, बातें करोगे तो थोड़ा अच्छा, ये बिल्कुल अलग हो गए। अगर वो 10-10 12-12 घंटे, मैं बताना चाहूंगा राहुल सर से भी कभी डिस्कस करना, ये बातें होती है कि जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, कुछ बच्चे लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक उठा के लेके आते हैं और लास्ट में जब देखोगे ना पेपर जब आता है तो बैकलॉग केटी उन्हीं बच्चों को ज्यादा लगा रहता है। बस बुक उठा लेने से उसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई करने का एक स्मार्ट वर्क तरीका होता है और एक सही वे होता है। ओके, बुक्स बस बड़े बड़े बुक्स रख लेने से कुछ नहीं होता, ये बातें दिमाग में रखना। तो हर चीजों को आप बैलेंस कर सकते हो। फैमिली टाइम, दोस्तों को भी टाइम दे सकते हो, पर दोस्तों को सैटरडे संडे दो। समझ में आ रहा है? हर दिन टाइम देने जाओगे तो आपके टाइम ही नहीं बचेगा। इसके बाद गाइस 8:30 से 9 बजे के बीच में, 9:30 बजे मैं उसको और थोड़ा बढ़ा देना चाहूंगा, क्योंकि 9:30 बजे के बीच में फिर से जो सेकेंड स्टडी टाइम मैं आपको सेल्फ स्टडी टाइम दूंगा, उसके अंदर भी गाइस आप अपने वाइज
कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, मैं तो बोलूंगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाओ या थ्योरी सब्जेक्ट हो कोई उठाओ। उसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है, आधा एक घंटा, मतलब 11:30 बजे तक आप पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि गाइस अगर आपको कुछ लिख के प्रैक्टिस करना है या असाइनमेंट अभी बचा है तो उसमें भी आपको कवर करना चाहिए। एंड 11:30 बजे अगर चाहिए 15-20 मिनट, आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा मतलब आपसे रहा नहीं जाता तो मैं बोलूंगा भाई 15-20 मिनट उसको भी देख सकते हो, बट सोने से 15 मिनट पहले, आप जब बेड पे जा रहे हो उसके पहले आप मोबाइल छोड़ दो, देखो आपको अच्छी खासी नींद आएगी। और ये सब अगर आप चेंज करोगे तो भाई आगे धीरे धीरे आप में बहुत सारा बदलाव होता जाएगा। एंड गाइस 4 सालों में ना आप सच में जिस फील्ड में हो ना भाई, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो अपने को, अपने खुद को भी अपना लेवल थोड़ा चेंज करना, और लेवल चेंज करने के लिए ना आपको हर वाइज अपने आप को बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एंड गाइस मैंने बताया कि सैटरडे एंड संडे को आप थोड़ा स्टडी टाइम और बढ़ा दो, अपने रिवीजन जो हफ्ते भर में आपने पढ़ा है उस पे आप रिवाइज करो, हर चीजों को फोकस करो। और कुछ चीजें बच गई है जो आपने टाइम टेबल बचाया बनाया, अगर उसमें कुछ बच गया है तो भाई उनको फिर से रिवाइज करके उसी हफ्ते में खत्म कर दो। समझ आ, रिवीजन करो, कुछ बचा है उसको उसी हफ्ते में खत्म कर दो। एंड संडे के दिन 3 से 4 घंटे, और बाकी अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हो संडे के दिन गाइस। समझ में आया? मैं तो बोलूंगा सैटरडे को 1-2 घंटा टाइम दे दो, क्योंकि संडे को क्या होता है, संडे के बाद मंडे आने वाला रहता है जो बहुत बेकार लगता है। संडे को आप 1-2 घंटा दोस्तों को टाइम दे दो और बाकी स्टडी भी कर लो। संडे के दिन 3-4 घंटे स्टडी करो, एंड बाकी जो भी चीजें आपको लगे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना घूमना फिरना है, इस तरह से आप मैनेज करोगे भाई, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड मैं बार बार आपको बोलना चाहूंगा कि देखो, फैब और मार्च में आपका 60% सिलेबस एटलीस्ट हो जाना चाहिए अप्रैल तक। अगर आपका एग्जाम मई में है, क्योंकि ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे देख रहे हैं तो किसी का अप्रैल और मई में भी होता है। अगर आपका फैब अगर अप्रैल में ही है तो समझ लो यहाँ 80-90% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल मिड में है तो 10% आप वहां भी कर सकते हो, बट अगर आप मई में है तो 60% करो, अप्रैल तक 100%। देन इसका जो टाइम इसमें बचेगा उसमें रिविजन करो। इसके लिए हमारे ऐप पे ऑलरेडी और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डाली है, एंड आगे कुछ दिनों में कुछ बहुत सारी चीजें और हम लेके आने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एंड मैं लास्ट टू लास्ट यही बार बार बात बोलता रहूंगा कि दोस्तों अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करो, बहुत ज्यादा काम करो, हर चीजों में पार्टिसिपेट करने का ट्राई करो। भले अभी तक 12th और 10th में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट इसमें करने का ट्राई करो और अपने आप को प्रेजेंट करने का ट्राई करो। लीडरशिप क्वालिटी ये आपके अंदर आनी चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो भाई करो, ट्राई करो एटलीस्ट। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें मैंने बोली शायद उस पर आप जरूर ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।